Hello guys, welcome back to the study. This is Dheeraj Kumar. In this video we will talk about मिशन 500। अब ये क्या चीज़ है भाई, मिशन 500। तो मिशन 500 जो है, मैं हर बार एयरफोर्स एक्स एंड वाई का जब एग्जाम होता है तो खास करके रागा के सेक्शन के लिए ये मिशन 500 रीजनिंग की और मैथ की लेके आता हूँ। अब ये क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं ना उनसे पूछना इस मिशन 500 का क्या दमदार मतलब भौकाल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं या फिर सेम टू सेम पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। तो इस मिशन 500 का जो रीजनिंग आएगा, जो मैथ आएगा, उसका नोट्स आप खुद बनाओगे। और मैं कहता हूँ कि रेगुलर इसकी पीडीएफ तो नहीं दूंगा, जैसी 4 से 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएगी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर देरी क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करते। बट एक चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। आप ऑब्वियसली एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रखे हो, जिसको एज रिलैक्सेशन मिला है लास्ट टाइम में, जो नए बच्चे हैं वो भी सोच रहे जल्द से जल्द नौकरी ले ले। तो नौकरी लेने के लिए ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लगाओ। एक बुक में बताता हूँ आपको, चक्षु की तरफ से अभी आ रखा है अग्निवीर वायु के लिए, हवा में आग लगा देंगे इस प्रैक्टिस सेट को लगा के। जबरदस्त ये बुक है गाइस प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। हवा में आग लगाने के लिए अकेला ही काफ़ी है ये प्रैक्टिस सेट का बुक, ठीक है। ऑफलाइन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और ऑफलाइन भी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए 25 प्रैक्टिस सेट सफिशियंट है, ठीक है। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा रुको, यही नहीं, आप सोच रहे हो ना कि सर और क्वेश्चन चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। भाई हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, तो बर्दाश्त करो, वो चीज़ भी आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के चाहे आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, चाहे वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, चाहे एक्स एंड वाई दोनों की तैयारी करो, तीनों का कंप्लीट स्टडी गाइड बुक भी है चक्षु का, जिसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जाके बाई कर सकते हो। आपको बाई करने में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में इस पब्लिकेशन का मैंने नंबर दे दिया है, जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो तो एक भौकाल के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 लोग अपनी मुंह को, सुनो, अपने मुंह को क्या करके बैठे हैं, मुंह को करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं भाई, तो 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्वेश्चन अधूरा पढ़ा था जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। मतलब आप जिधर बैठे हुए हो, जिस तरीके से देख रहे हो फोन को, उधर ही 5 लोग बैठे हुए हैं आपके मुंह की तरफ, वो भी टुकुर टुकुर आपका मुंह देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या करते हैं वो। अब कह रहा है ना कि वाई एक्स के बाईं ओर है, ठीक है। और फिर कह रहा है डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, और भी जो है एक्स के दाईं ओर बैठा है, और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर बैठा है। यदि जेड पंक्ति के छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है। तो चलो इसको बनाएंगे। और मैं बताऊं, जितने भी मिशन 500 के क्लासेस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देता हूँ, 10-10 करके क्वेश्चन देता हूँ। और जैसे एग्जाम नियरेस्ट आ जाते हैं, मुझे लगता है ये कंप्लीट नहीं होगा, तो उस टाइम 20 क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन कराऊंगा, बट क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखो 5 लोग आपकी तरफ टुकुर टुकुर करके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये है 5 लोग। तो कह रहा है क्या, y जो है x के दाईं ओर, मान लो x यहाँ पे है तो y कहाँ पे जाएगा, इसके x के दाईं ओर। तो x का दाईं ओर इधर होता है ना, तो y को x के दाईं ओर बैठा दो, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अब कह रहा है w z के दाईं ओर है। अब w कहाँ बैठा हमको कुछ पता ही नहीं है भाई, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है v जो है x के दाईं ओर बैठा है। अब v जो है x के दाईं ओर, ठीक है। और एक चीज़ पता है आपको, ये y जो है ना x के बाईं ओर बैठा हुआ है। हम लोगों ने शायद बाई मिस्टेक इसको दाईं ओर, राइट लेफ्ट में जरा कंफ्यूजन होता होगा तो सुधार लेना, ठीक है। तो y इसके इधर बैठा हुआ है, ठीक है। तो v जो है इसके दाहिने मतलब राइट साइड में बैठा हुआ है। तो फिर कह रहा है w y के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो y का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा ना, तो इधर w को बैठा दो। चलो w भैया बैठ जाओ। फिर कह रहा है यदि z पंक्ति के छोर पर बैठा है, ठीक है। अब z के बारे में एक चीज़ पढ़ो यहाँ पे, w जो है z के दाईं ओर, इधर लिखा हुआ था ना w z के दाईं ओर, ठीक है। तो इधर z रहेगा तभी ना, z के दाईं ओर w आ गया, और z भी है छोर पे भी बैठ गया, ठीक है। तो कह रहा है बीच में कौन बैठा है, तो 2 लोग इधर से 2 लोग इधर से, z भाई साहब बीच में बैठे हैं, सॉरी y भाई साहब बीच में बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो p का मतलब होता है प्रतिशत, a का मतलब होता है माइनस, इसमें दे रखा है ना ऊपर में, b का मतलब है प्लस, c का मतलब है मल्टीप्लाई, d का मतलब है डिवाइड। तो ये इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन के अंदर इन सबका वैल्यू रखो और फटाफट सॉल्व करो। और हाँ, मेरे सॉल्यूशन का वेट ना किया करो, वीडियो को रोका करो और फटाफट सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। फिर आंसर मैच करा लिया करो, कहानी खत्म।
अभी देखो कह रहा है 100 का, तो का मतलब क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5p, तो p का मतलब प्रतिशत 5%, और b लिखा है तो b का मतलब प्लस। 100 का 5% प्लस, ठीक है, प्लस के बाद क्या करोगे आप 5, ठीक है, 53 है। फिर कह रहा है a है ना, तो a का मतलब है -4, ओके। फिर कह रहा है डी का मतलब है डिवाइड और 9, बस। अब ये देखो ये चीज़ क्या हो जाएगा, 100 का 5% कैसे निकालोगे, 100 इंटू 5/100, वापस कट के क्या 5 बच जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 + 53 लिख लोगे, -4 डिवाइडेड बाई 9, ओके। अब देखो तो ये बताओ मुझे, 53 + 5 कितना होता है 58, 58 में से 4 माइनस कराओगे तो कितना बचेगा बच्चा, 54 बचेगा डिवाइडेड बाई 9, तो 9 × 6 = 54, हिंदी में बोले तो एकदम खाटी भाषा में, ठीक है। तो अपना 6 आ गया आंसर। 9 6 का कितना होता है 54 होता है ना, वही चीज़ है भाई, मैंने बोल दिया अपनी खाटी भाषा में एकदम, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी है। चलो ठीक है, लास्ट में मैं बताओ पूछूंगा आपसे कितने लड़कों ने, कितने बच्चों ने सही किया कितना क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रोड को ना URDG और स्वान को क्या लिखेंगे, जिस तरीके से रोड को URDG लिखते हैं तो स्वान को क्या लिख देंगे बताओ, स्वान को क्या लिख दो, तो देखो रोड है यहाँ पे ROAD, आर में क्या 3 जोड़ोगे तो क्या होगा STU, ओ में 3 जोड़ोगे तो PQR, ठीक है, ए में 3 जोड़ोगे तो BCD, ठीक है, डी में 3 जोड़ोगे तो EFG, ठीक है। इस तरीके से हमने URDG बना दिया। तो फिर स्वान को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 3 जोड़ते जाओ भाई साहब, 3 3 सब में जोड़ते जाओ, इसके अंदर भी क्या करोगे 3 और 3 जोड़ते जाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस में जोड़ोगे 3 तो TUV हो जाएगा, डब्ल्यू में करोगे तो XYZ हो जाएगा, इसमें BCD हो जाएगा, एन में OPQ हो जाएगा, तो VZDQ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, दिख रहा है ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर ही होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड, ये कह रहा है ना कि 329 का मतलब होता है गॉड इज लव, क्या है भाई, गॉड इज लव, और उसी लैंग्वेज में कहता है ना लव 927 का मतलब है लव इज ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ये लिखने के लिए चीज़ें हैं, बट ये जो चीज़ है लिखा हुआ है लव इज ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे देखो, अच्छा यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा हुआ ना, मैंने भी वही देख के लिख दिया, चलो ऊपर में जो लिखा हुआ था मैंने भी वही लिख दिया, बट ब्यूटीफुल का स्पेलिंग गलत है, यू मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ समझ लोगे, ब्यूटीफुल नहीं है ब्यूटीफुल है, तो स्पेलिंग में एरर है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे मतलब कह रहा है गॉड का मतलब बताओ, गॉड का मतलब क्या होगा, तो गॉड कहाँ पे है भाई, गॉड ऊपर में है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको। अब इसके अलावा और क्या क्या है, गॉड के साथ ईज है और लव है, और नीचे भी क्या है लव है और ईज है। देखो ईज और लव दोनों के अंदर कॉमन है, और इसके अंदर क्या है 2 and 9, 2 and 9, तो 2 and 9 को अगर हम हटा देंगे, ये ईज और लव के लिए हो सकता है, डिकोड किया होगा, तो बचा क्या, गॉड का रिलेशन 3 के साथ, ठीक है। तो भगवान का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यही तीनों है ना। 5th नंबर देखो, फिर क्या है 20 10 10 15 और 30, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, वीडियो को रोक के ना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये क्वेश्चन 5th नंबर कमेंट करके बताओगे कि कितने बच्चों ने मेरे बनाने से पहले बनाया था, और ऑनेस्टली आपको वर्दी की कसम है, झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। ऑनेस्टली बताओगे कि मेरे बनाने से पहले कितने लोगों ने बनाया, और किससे किससे नहीं बना वो भी बताओगे, ठीक है। चलो 20 में हम लोग 20 को क्या करेंगे तो 10 आ जाएगा, बोलोगे सर 20 में 10 माइनस कर दो 10 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। फिर कहोगे सर 10 में ना अब क्या जोड़ें, 0 जोड़ दो 10 आ जाएगा। फिर कहोगे 10 में 5 जोड़ दो तो 15 हो जाएगा। फिर कहोगे 15 में 15 जोड़ दो तो 30 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई लॉजिक है क्या इसके अंदर, कभी 10 घटा रहे हो, कभी 0 जोड़ रहे हो, कभी 5 जोड़ रहे हो, कभी 15, कोई लॉजिक नहीं ना है। यही तो है ना कि रीजनिंग हमको लॉजिक मांगता है, ठीक है। देखो अब क्या करोगे, 20 में अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे समझ में आया, रीजनिंग बनाते बनाते समझ में आ गया, अब आपको भी समझ में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे सर, 0.5 का मतलब क्या होता है 5/10, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो ये 5 दूनी 10, ठीक है, इसका मतलब यही होता है ना। चलो अब आगे देखो, बोलोगे 0.5 कहाँ से आया, तो रीजनिंग है, हमको नंबर सीरीज में देखना होता है कितने से जोड़ा है, कितने से घटाया है, कितने से क्या किया गया, वो सभी चीज़ों को आगे देखना होता है, कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसमें 0.5 से करो। अब 0.5 में ना 0.5 को ऐड कर दो, तो 0.5 में 0.5 जोड़ोगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा।
तो 10 आया था तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ जाएगा। देखो अगला 10 मिल गया। अब अगले 10 में क्या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गाइस? अभी ना हम लोग 1 में 0.5 जोड़ोगे तो 1.5 आएगा। सर 15 आ गया। अरे सर आ गया ही तो ठीक है। 15 में क्या करोगे? फिर 0.5 जोड़ो तो 2 आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। फिर 30 में क्या से करेंगे? 2 में 0.5 जोड़ोगे तो 2.5 आ जाएगा। सर ये 75 हो गया। ठीक है क्या ऑप्शन में? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी 5th का करेक्ट आंसर है। ये आसानी से आ गया, इसके अंदर कुछ भी आसानी था कि आपको समझ में नहीं आया। आसान है ना? बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा 49, 14, 169, 26 वाट 50। तो बीच में वाट की जगह पे क्या होगा? भर दो। ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पे वीडियो को आप रोकोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम है ना आपको बता के चले जाएंगे। ठीक है। देखो तो क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ पे पहले फोकस करना है सबसे पहले तो। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 49 और 14 में क्या रिलेशन है। कुछ रिलेशन है क्या सर? तो सर थोड़ा सा रिलेशन है। 49 और 14 में ये रिलेशन है ना, ये 7 का स्क्वायर है और ये ना 7 × 2 करने पे ना 14 आ जाता है जस्ट। ठीक है सर, अच्छा सोच रहे हो आप। 169, 26 में वैसे ही कुछ रिलेशन है क्या? यस सर, ये 13 का स्क्वायर है और ये 13 × 2 करने पे 26 आ जाता है। लो जी, तब क्या दिक्कत है? हमको समझ में आ गया। ये वाट की जगह पर, ये 50 की जगह पे। 50 को किस 2 से, कितने को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 25 × 2 क्या होता है? 50 हो जाता है। तो ये 25 का स्क्वायर कर दो ना, यहाँ पे आ जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। खत्म, टाटा बाय बाय। 625। ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। ठीक है। तो फिर बताओ कि मृणालिनी का जो है उस महिला से क्या रिश्ता है? ये मृणालिनी है कौन जो इतना खतरनाक नाम ले रखी है? मृणालिनी बोलने में भी 10 बार जीभ टूट जाता है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, जो भी है। अब ये क्या है कि यार ये सुनो, कोई एक फोटो देखती है, मतलब ये औरत है, लड़की है, जो भी है, मतलब औरत है। अब इसको फोटो दिख गया तो ये कुछ ना कुछ तो कमेंट करेगी भाई। बिना कमेंट किए महिलाएं रह जाए हमारे देश की, ये संभव है? नहीं है। तो इसने भी कमेंट किया, कोई बात नहीं भाई, स्वाभाविक चीज़ है। इसने क्या कहा कि वो जो फोटो दिख रहा है ना, उस फोटो में जो है ना इंसान, ठीक है, इंसान जो भी है, लड़का है कि लड़की हमको पता नहीं है। अब वो कह रहे ना कि उसका बेटा जो है ना, उस फोटो में जो है, फोटो में जो भी दिख रहा है आपको, उसका बेटे के जो पिता हैं, अब जो उस मान लो इसके अंदर कोई भी जो इंसान है, इसका एक बेटा है और इसके बेटे के पिता भी हैं, तो ऑब्वियसली ये महिला हो गई ना, क्योंकि अब पिता है, उसका बेटा है तो उसकी पत्नी होगी ये। अब लेकिन ये जो बेटा का जो पिता है ना, ये वो मृणालिनी के माँ के इकलौते दामाद हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मृणालिनी की माँ की जो है एक ही बेटी है, तभी तो एक ही दामाद है ना। एक बेटी के तो 2 शादी होगी नहीं, एक ही शादी है तो एक ही दामाद है, इकलौते दामाद है। तो ऑब्वियसली वो फोटो खुद मृणालिनी का हुआ। ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। बाकी जितने लोग मदर कजन निकाल के बैठे होंगे ना, सबको 1-1 रुपया गुरु दक्षिणा मिलेगा। ठीक है। चलो अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। रमा का मुख पूरब दिशा की ओर था, वह 20 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चलती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बताओ। सबसे पहले ईस्ट में देख रही है, वो 20 मीटर चलती है ईस्ट में। क्लियर? यस सर। अब यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। ठीक है। 15 मीटर चला इन्होंने, फिर यहाँ से फिर राइट साइड में मुड़ के ये मोहतरमा 25 किलोमीटर या फिर मीटर, जो भी है, मीटर चलती है। अंत में वो फिर 15 मीटर चलती है। इधर तो राइट में ही मुड़ रही है 15। तो अब डिस्टेंस बताओ। तो ये पहले का 20 और ये फिर ये जो इमेजनरी लाइन खींचा हमने 25 वाला, तो 20 + 25 कितना होता है? सर थोड़ा सा तो मैथ आता है, 45 होता है। ठीक है। चलो फिर 45 मीटर हो गया ना। ओके ठीक है, आपका भी, ये तो सबका सही होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन मुझे पता है, और वो ऑलमोस्ट नहीं है बना पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप बना लोगे। ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, पता है क्या करना होता है? सबसे पहले ना एक पेपर पे या फिर कॉपी पे, जहाँ भी आप सॉल्व कर रहे हो, इसको ना ऐसा फटाफट लिख लो, CECD-F-D-F। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे C है, तो C कहीं और यूज है क्या? तो हाँ सर, C यहाँ पे यूज है। तो C के बाद क्या है? D है। ठीक है। तो यहाँ पे D लिख दो। ठीक है। यहाँ पे हमने D लिख दिया। ठीक है। तो C के बाद D होगा हर जगह पे, और D से पहले यहाँ पे D है, तो D के पहले क्या है? D के पहले C है, यहाँ पे D के पहले C है, तो यहाँ पे भी C भर दो। क्लियर? अब इधर देखो, फर्स्ट में D के जस्ट बाद क्या आ रहा है? E आ रहा है।
ठीक है, तो इसके भी डी के जस्ट बाद क्या भर दोगे, ई लिख दोगे, इसके भी डी के बाद ई लिख दोगे। अब हमको क्या मिल गया, सी डी ई एफ का एक पैटर्न होगा। ठीक है, अब ई के बाद एफ है तो ई के बाद एफ एफ कर दो, तो हमको ई एफ ई सी ई भरा हमने, तो डी एफ ई सी ई कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, तो मुझे लगता है नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, यही वाला हमको मिल भी गया। थोड़ा सा ये है ना, कभी कभार होता है क्या है ना, ये ऑप्शन देखने में ना थोड़ा सा वो धोखा हो जाता है, ई सी ई है और यहाँ पे सी ई सी है, तो यही से भी थोड़ा आराम से देखना होता है, नहीं तो जल्दीबाजी में देखने पे हम लोग ए आंसर भी करके निकल सकते हैं आराम से। ठीक है, गलती हो जाएगा वो। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 5 + 5 का मतलब 25 है, 7 - 7 का मतलब 50 है, 10 + 10 का मतलब क्या होगा। सर बताओ क्या हो जाएगा। ओह, वही होगा जो इसका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को रोको और दिमाग लगाओ, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास दिमाग है। ठीक है, तो 5 + 5 24 कैसे हो सकता है सर, कुछ है। हाँ सर, 5 × 5 25 होता है। ठीक है, और 25 में एक घटा देंगे ना तो 24 होता है। अरे वाह सर, बहुत अच्छा। फिर 7 - 7 = क्या है, 50 है, तो 7 × 7 क्या होता है सर, 49। इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो 50 होगा। तो सर लेकिन ये बताओ, पहले आपने माइनस किया फिर प्लस कर रहे हो, ये कैसे। देखो, अगर ऊपर में प्लस दे रखा है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस की जगह पे 1 माइनस कर लो। ऊपर में अगर माइनस दे रखा है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर लो। अब देखो 10 + 10 में क्या करोगे, 10 × 10 करके मल्टीप्लाई करके प्लस दे रखा है तो 1 माइनस कर लेना। तो 10 + 10 को क्या करोगे, 10 × 10 कर लो, 100 हो जाएगा। अब 1 माइनस करेंगे बिकॉज ऊपर में क्या दे रखा है अपने को, प्लस दे रखा है, तो ये 99 हो जाएगा। खत्म। ठीक है, तो 99 ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर कहानी खत्म हो गया। और देखो, फिर से जाते जाते एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो चक्षु का बुक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो इसको बाई कर सकते हो और बहुत ही बेस्ट बुक है। बाकी आप कमेंट करके बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देरी क्या क्लिक कर रहे हो, सगुन लोगे क्या सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलो सब्सक्राइब करो, बगल में जो घंटी का निशान है उसे ऑल पर जाके प्रेस कर दो।